उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जिनको ट्रिग्नोमेट्री करनी है उनके लिए ध्यान दो, एनसीईआरटी के अलावा कुछ और भी क्वेश्चन हैं, और वो क्वेश्चन सिर्फ आप बुकलेट से कर लो, उतने ही काफी हैं। अगर बुकलेट के अलावा करना चाहते हो तो अगर आएंगे भी, इन केस बुकलेट के आपने अगर कर लिए ना, तो अगर इसके अलावा क्वेश्चन आते भी हैं तो भी आप क्या नाम है बड़े आसानी से क्या है कुछ न कुछ दिमाग लगा करके कर दोगे क्वेश्चन, ये पक्की बात है। तो आज हम पहले ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्टिंग तो नहीं करा रहे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, प्रीमियम क्वेश्चन जो जनरली बोर्ड के अंदर भी आते हैं और वैसे भी आते हैं, वो हम यहाँ पे करा रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको सभी को फॉर्मूले आपको याद होंगे। मैं फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा एक बार लिख देता हूँ, याद है तो बहुत बढ़िया बात है। 3 आइडेंटिटी है आपकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। ये 3 आइडेंटिटी हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे लिखा हो कि 2 सेक थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा प्लस में सॉरी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिखा हो 4, हाँ भी सेक स्क्वायर 50 माइनस 4 टेन स्क्वायर 50 इंटू में सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको कहा जाए, इसको सॉल्व करो, और मैं कह दूं इसको सॉल्व करो कि ये 1/2 के इक्वल है। यहां भी सॉरी 2 है, इधर भी 2 है। कैसे कर सकते हैं? एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है मैंने अपने ऐसे ही बना के, मतलब आपको यही ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सोचना है। सबसे पहले देखो, हम जनरली अगर डायरेक्ट आइडेंटिटी आपकी नहीं होती तो हम करते क्या है, वैसे साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, यही रूल होता है। लेकिन एक बात देखो, अगर हमें फॉर्मूले बिल्कुल टिप्स पे याद है दिमाग के अंदर, तो हम बिल्कुल एक एक करके ये देख सकते हैं कि भाई क्या चीज क्या तोड़ने से हमें क्या मिल सकता है। यहां पर देखो सेक थीटा या कॉस थीटा है, क्या रिलेशन होता है दोनों में? सेक कॉस में 1/cos होता है, यानी आपका कॉस उड़ जाएगा, यहां से 2 बचेगा ना। और यहां पर क्या 2 tan स्क्वायर थीटा, क्या कॉमन हो सकता है? मैं अगर 2 इंटू 1/cos थीटा लिख देता हूं यहाँ, इंटू में कॉस थीटा प्लस में 2 tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा, और 4, अब तुम कहोगे सेक स्क्वायर की 50 की वैल्यू कैसे लगाएं हम? यहाँ पे सेक स्क्वायर 50 लिखा हो, हाँ, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा आपका, प्लस माइनस में tan स्क्वायर 50, ठीक है। तो अब यहाँ पर cos से cos कट गया है, आपका बनेगा 2
कॉमन ले लो, 1+tan² θ डिवाइडेड बाई 4 sec² θ, और ये क्या हो जाएगा अंदर वाला, ये 1 हो जाएगा, और 2 इंटू 1+tan² क्या होगा, ये आपका sec² θ हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 sec² θ, ये कट गया, और आपका 2/4 होकर के 1/2, ये LHS = RHS हो गया सारा। सर वो नीचे वाले चेंज क्यों करे? कौन सा? सर वो दूसरे स्टेप में डिनोमिनेटर। ये हाँ हमारा डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही थी ना, cos से cos कट गया, 1+tan² बच गया, और 1+tan² क्या होता है, इसीलिए चेंज। अब ऐसा नहीं है कि इसको साइन कॉस में चेंज कर दोगे तो होगा नहीं, तब भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा क्या बनेगा उस केस में, बड़ा बन जाएगा, ये होगा जरूर लेकिन बड़ा हो जाएगा, बस इतना फर्क पड़ेगा आपको, समझ रहे? अब इस मेरा कहने का मतलब है कि आपको एक स्टेप आगे सोच के चलना पड़ेगा अगर आप आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन करते हो। थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम बाई चांस मतलब ऐसे करते हैं तो हमारा अगले वाला क्या नाम है, जो स्टेप आएगा वो क्या आएगा, और उस क्या अगले वाले स्टेप के अंदर कोई आइडेंटिटी अप्लाइड होगी या नहीं होगी। एक क्वेश्चन देखो, जो जनरली क्या है आता है, और पिछले साल बोर्ड में भी आया हुआ है, और इस साल मेरे ख्याल में किसी के पेपर में भी आया था प्री बोर्ड के अंदर। प्री बोर्ड तो भाई, प्री बोर्ड नहीं, जो मिड टर्म हुए थे उसमें। ये क्या था कि अगर m = sec² θ sec θ, सॉरी क्या था, sin θ नहीं, ये नहीं है, एक बार निकालना, वो बुकलेट निकालो, हाँ सर बुकलेट में निकालो एक बार इसको, m² प्रूव दैट ऐसे था ये, लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ इन दोनों में। tan θ प्लस sin θ था, वही मैं कह रहा था यहाँ गड़बड़ है, tan θ प्लस sin θ, और ये tan θ माइनस sin θ, ये वाला क्वेश्चन। और प्रूव आपको ये करना है, m² माइनस n² = 4√mn, और ये जनरली आता ही आता है। अभी अगर तुम्हें नहीं पढ़ना तो तुम m और n, m² माइनस n², देखो m की जगह पर हम लिखेंगे LHS, लेंगे हम यहाँ पर m² माइनस n² tan θ प्लस sin θ का होल स्क्वायर, माइनस दूसरा होता है tan θ माइनस sin θ का होल स्क्वायर। तो आप समझो कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट आइडेंटिटी तो है नहीं इसके अंदर, ना ही इसके अंदर है ना ही इसके अंदर है, तो क्या करो, इसको होल स्क्वायर खोल लो,
होल स्क्वायर क्या होगा इसका, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू में साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज। तो अब क्या करोगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 2 tan थीटा इंटू में साइन थीटा। अब ध्यान दो, ये tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, 2 tan थीटा और 2 tan थीटा क्या हो जाएगा, 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब इससे ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम, तो इसके बाद हमें क्या लेना होगा, RHS। RHS जब लेंगे तो इसका मतलब है 4√mn, 4√mn। तो 4√m की जगह पर हम लिखेंगे tan थीटा प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये आपका हो जाएगा आगे 4। अब इसके अंदर भी a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाओगे तो क्या बनेगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी भी डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं बनती, तो जो डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं बन रही तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। साइन कॉस में कन्वर्ट अगर हम करते हैं तो क्या होगा, 4 अंडर tan स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब क्या करो कि साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा आप कॉमन ले लो यहाँ पर, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब एक बात बताओ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, तो ये अंदर क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में, अब स्क्वायर से मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना यहाँ पर अंडर रूट नहीं कटेगा, क्योंकि अगर होल स्क्वायर होता तो अंडर रूट कटता। बहुत सारे बच्चे यही अंडर रूट काट देते हैं, लेकिन अलग अलग के स्क्वायर पर अंडर रूट कभी नहीं कटता। अंडर रूट कब करता है, जब पूरे का होल स्क्वायर या यहाँ मल्टीप्लाई फॉर्म होती तब कट जाता। जैसे अब यहाँ मल्टीप्लाई फॉर्म आ गई ना, तो अब मल्टीप्लाई फॉर्म आ गई तो अब दोनों से अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 tan थीटा इंटू में साइन थीटा। अब बताओ हमारा LHS कहाँ तक आया था, ये देखो आ गया ना, तो हम लिख देंगे कि LHS इज इक्वल RHS। यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन पिछली बार ही बोर्ड के अंदर आया था, समझ रहे हो, और इस बार भी क्या नाम है, इंटरनल में तो आ ही सकता है, अगर बोर्ड में नहीं आएगा तो इंटरनल में तो चांस है इसके। लेट वी सी वन मोर क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो आप पहले LHS लिख लो यहाँ पर, n m स्क्वायर माइनस 1, n की वैल्यू क्या है, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और m स्क्वायर साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा। अच्छा एक बार बताओ, यहाँ पर कुछ m स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई फॉर्म में भी है, यहाँ कुछ कॉस थीटा वगैरह इनटू में, नहीं है। देखो इसको साइन कॉस में बदलो, क्या आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस
कॉस थीटा, कॉसेक था ना ये तो शायद, तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा, ब्रैकेट क्लोज। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, होल स्क्वायर खोलो, इसका क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2sin थीटा इंटू में कॉस थीटा और -1। यहाँ पर एलसीएम ले लो, साइन थीटा कॉस थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, ये आ जाएगा। अब ये क्या होता है, 1 तो क्या हो जाएगा 1 + 2sin थीटा इंटू में, कट जाएगा वो। यस ये कट गया, तो क्या आ गया, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा मल्टीप्लाइड 2 साइन थीटा प्लस इंटू में कॉस थीटा। अब यहाँ से ये हटा दो, तो क्या आ गया 2 साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या दे रखा है आपका, m दे रखा है। ठीक है, तो आ गया आपका यहाँ पर LHS इज इक्वल RHS, हैंस प्रूव। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और देखो आगे, लेट वी सी वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखो, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार आया हुआ है। तो अब आप इसमें क्या करोगे, अब एक बात देखो, हमें ये गिवन है और ये प्रूव करना है। ध्यान से देखा, यहाँ a sin थीटा है या a cos थीटा है, यहाँ पर b cos थीटा, तो यहाँ पर क्या है a sin थीटा, वो भी अंडर रूट आ रखा है, अंडर रूट आएंगे तो स्क्वायर आएगा इधर, इसका मतलब बिना स्क्वायर से तो काम चलेगा नहीं। वैसे भी सी स्क्वायर भी आ रहा है, ए स्क्वायर भी आ रहा है, बी स्क्वायर भी आ रहा है, तो दोनों तरफ का क्या कर दो स्क्वायर, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल सी स्क्वायर। होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इज इक्वल में सी स्क्वायर। कितना आ गया। अब हमें क्या चेंजिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पर a cos थीटा लाना है और यहाँ पर a sin थीटा है, तो ये जो sin थीटा लिखा हुआ है, ये जो sin स्क्वायर लिखा हुआ है, इसकी जगह पर cos स्क्वायर लिख दो आप। आवी रचित, sin स्क्वायर को cos स्क्वायर में बदलेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में cos स्क्वायर 1 minus cos 1 minus cos स्क्वायर। कुछ समझ में आ भी रहा है, ऐसे ही बैठे हो तो बताओ फिर फॉर्मूले क्यों नहीं याद है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये है ना ब्रैकेट में फॉर्मूला, कौन सा भाई, हमने इसकी जगह पर ही लिखा है ना बस। ऐसे ही कॉस स्क्वायर को भी बदलो साइन स्क्वायर में, तो कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदलने के लिए क्या होगा, 1 माइनस प्लस में 2ab इंटू साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इज इक्वल में सी स्क्वायर। मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर का करो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी का करो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इज इक्वल में सी स्क्वायर। अब क्या करोगे देखो, ध्यान दो,
ये माइनस था, ये प्लस था, हाँ प्लस है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमें एक तरफ लाने और माइनस सी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप क्या करो, इसको और इसको लिख लो एज इट इज, सर सी स्क्वायर इधर आ जाएगा। और सी स्क्वायर को भी इधर ले लो और बाकी सबको इधर भेज दो, मतलब जो भी बचा हुआ है उसको इज इक्वल में डाल दो। मतलब बिना पिटे और बिना कुछ करे तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अब बाकी संख्या को इधर डाल दो इक्वल में। इक्वल में डालोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएंगे सबके, यस सर। प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस उधर 2ab साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब इसको तो कुछ करना नहीं है आपको, इसको तो एज इट इज लिखो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल, क्या करो अब ध्यान से देखा जाए तो ये ए प्लस ए माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। जैसे हमने इसको खोला था ना, सेम नंबर है ये वाला, बस यहाँ पर क्या है, माइनस की पर क्या है, यहाँ पर मतलब प्लस की पर माइनस है, यहाँ मतलब यहाँ प्लस है और यहाँ पर क्या आ रहा है, तो जैसे ये ए प्लस बी का था, यहाँ ए माइनस बी की बन जाएगी, मतलब ये हो जाएगा ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये बन गया। सर वो रूट में आ जाएगा, होगा क्या? स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो गया, प्लस माइनस, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, हो गया बस, एंस प्रूफ था ना सा। हाँ भाई देखो वन मोर क्वेश्चन, पी स्क्वायर माइनस वन और पी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल हम साइन थीटा लाना है। कभी भी ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरह से आ जाए तो आपको बस सिर्फ LHS RHS को ही प्रूव करना है, वैल्यू डालो और जैसे नॉर्मल सॉल्व करते आ रहे करते जाओ, 100% कहीं ना कहीं क्वेश्चन आंसर मिलेगा आपको। बशर्ते है कि कहीं हर जगह पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं कोई आइडेंटिटी तो नहीं अप्लाइड हो रही, जो आइडेंटिटी अप्लाइड हो रही है वह निकाल डाल दो, आपका आंसर आएगा ही आएगा। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पता है हमें सबसे बड़ा फायदा क्या है, हमें पता होता है कि आंसर क्या लाना है, प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो, ज्यादातर जो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा प्रूफ दैट का आएगा। तो अगर हमें पता है कि प्रूफ दैट है, हमें ये लाना ही लाना है, तो कहीं से भी अगर तुम करते आ रहे हो, फॉर्मूला लगाते आ रहे हो, आइडेंटिटी आप लगाते आ रहे हो, तो 100% आपका आंसर निकल के आएगा ही आएगा। ये सबसे बड़ा फायदा है ट्रिग्नोमेट्री का। करते जाओ, देखो आप क्या करो, पी की वैल्यू डालो, LHS लिखो, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन, और पी की वैल्यू डालोगे तो क्या आएगा, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस वन, ये आ गया। अब क्या करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लिखो, यहाँ क्या होगी, सेक स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 सेक थीटा इंटू में टेन थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू में टेन थीटा, ये आ गया आपका। अब ध्यान दो कि ऊपर नीचे क्या कोई आइडेंटिटी बन रही है, क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है इसमें, तो देखो अगर हम वन को किसके साथ में लेते हैं, टेन स्क्वायर के साथ में लेते हैं, तो टेन स्क्वायर माइनस वन तो कुछ होता नहीं है। अगर सेक स्क्वायर के साथ लेते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होगा, हाँ 100, क्या होगा 100, 100 किसका स्क्वायर होता है, प्लस वन नहीं लगाया, टेन स्क्वायर,
प्लस ये भी tan स्क्वायर प्लस 2 sec थीटा इंटू में tan थीटा डिवाइडेड। अब इधर आ जाओ, sec स्क्वायर थीटा को 1 के साथ लो तो कोई होगा, tan स्क्वायर को 1 के साथ लो तो होगा। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? sec square theta। तो हम क्या करेंगे, इसको तो एज इट इज लिख दो, प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू में tan थीटा। tan स्क्वायर कितने हो गए? 2 हो गए ना, तो 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू में tan थीटा डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर क्या हो गया? 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू में tan थीटा। 2 कॉमन ले लो, 2 अगर कॉमन ले लेता हूं तो यहां बचेगा 2 tan थीटा कॉमन ले लो, बस 2 tan थीटा, अंदर बचेगा tan थीटा प्लस में sec थीटा। ऐसे ही नीचे कॉमन लो, 2 sec थीटा, अंदर बचेगा sec थीटा प्लस tan थीटा। दोनों सेम आ गए ना, पूरा कट गया, 2 से 2 भी कट गया। tan थीटा को बदलो साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन में, और sec थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा, कट गया। क्या आ गया आपका? तो क्या हो गया? LHS इज इक्वल RHS। हैंस प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, ये भी आया हुआ है पहले बोर्ड में। आपको दे रखा है sec थीटा की वैल्यू, यहां पर sec थीटा इज इक्वल लिखा हुआ है क्या? x प्लस 1 अपॉन 4x। यहां पे भी sec थीटा निकालना है, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल 2x आएगा या 1 अपॉन 2x आएगा, ये हमें ला, मतलब दोनों ही वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ पर 2x भी निकालना है और 1 अपॉन 2x भी निकालना है। बहुत आसान है। कैसे? आप sec थीटा यहाँ वैल्यू दे रखी है, sec थीटा की वैल्यू दे रखी है, डायरेक्ट डाल सकते हैं। अगर हम किसी भी तरह से tan थीटा की वैल्यू निकाल लें तो sec थीटा प्लस tan थीटा दोनों डाल दोगे, सॉल्व कर लोगे, निकल जाएगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि tan थीटा की वैल्यू क्या डालेंगे? सर वो tan थीटा इज इक्वल होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। सर वो माइनस हो जाएगा ना, x प्लस। क्या करो? अरे इधर देख लो ताऊ, जबरदस्ती रिकॉर्ड करा रहे हो। sec थीटा की वैल्यू डालो, होल स्क्वायर बोलो क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 6। नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ एक बार इनको पिटते हुए आवाज इसमें रिकॉर्ड कर ही देता हूँ मैं, बैक कैमरा कर ही देता हूँ मैं तुम्हारे लिए, हमारा हो जाओगे पूरे हमेशा यूट्यूब पर। हैं? जो हमारे पास बच्चे आएंगे वो तो करेंगे। देखो ये देखो, इनकी यूट्यूब पे वीडियो देखो, ये कितने पिटते हुए, कितने नालायक बच्चे से पिटते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि ये जो वीडियो अब आगे के लिए रिकॉर्ड है तो रिकॉर्ड ही रहेगी ये,
हाँ, नुकसान तुम्हारा ही होगा फिर। कोई भी आते उतने 2-4 थप्पड़ मार जाएगा तो मैं कि इनको तो पिटते रहते हैं ये तो कर ही देता हूँ तुम्हारी। ये तो वीडियो लग चलो भाई।